पंजाब च कोरोना का सब तो वड्डा ब्लास्ट 24 घंटिया च रिकॉर्ड 7,000 तो वध नवे केस 76 मरीजों ने तोड़िया दम। मुख्यमंत्री की अपील गैर जरूरी सफर तो किया जावे गुरेज। हरियाणा दे विच भी कोरोना दे नाल हाहाकार 24 घंटिया च करीब 11,000 नवे केस। रोहतक पीजीआई ने भी खड़े कीते हथ। ऑक्सीजन की घाट कारण नवे मरीजों नूं दाखल करन तो कीता इनकार। हरियाणा च ऑक्सीजन की घाट बनी काल। गुरुग्राम और रेवाड़ी के निजी हस्पतालों च 8 मरीजों की हुई मौत। प्रशासन ने लिया नोटिस। हस्पताल प्रशासन तो मंगी रिपोर्ट। ऑक्सीजन की घाट नूं लैके एक्शन च केंद्र सरकार। देश भर च 500 तो ज्यादा नवे ऑक्सीजन प्लांट बनाउण दे दित्ते निर्देश। जिला हस्पतालों दे विच ही लगाए जाणगे प्लांट। कोरोना संकट विचाले अज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। ऑक्सीजन की घाट नूं लैके कीता जावेगा मंथन। बेअदबी के मुद्दे ते भी हो सकती है चर्चा। हिमाचल दे विच एंट्री दे लई सख्त होए नियम। आउण तो पहला करवानी होवेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ई पास जारी होण ते ही मिलेगी एंट्री। आरटीपीसीआर दी नेगेटिव रिपोर्ट भी हुई लाजमी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के नाल। पंजाब कैबिनेट की अज अहम बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे सीएम की अगवाई दे विच पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिस दे विच मंथन किया जाएगा। मौजूदा हालातों नूं लैके कोरोना संकट ते मंथन होगा। मौजूदा हालातों नूं देखदियां होइयां अगे सरकार की रणनीति किस तरह की रहेगी उस ते चर्चा होगी। ऑक्सीजन की वध रही मंग ते जो सप्लाई घटी है उस ते चर्चा होगी। इस दे नाल ही बेअदबी के मुद्दे ते भी चर्चा हो सकती है, पर जो सीधे तौर पर इस वेले सब तो वड्डा संकट है ऑक्सीजन की कमी का है, जो गहराया होया है उस नूं लैके चर्चा हो सकती है, क्योंकि अगे हालात जो ने वो किस तरह के बनते हैं उस नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों को अपील कर रहे हैं कि सफर तो गुरेज करो। जिथे जान तो बिना सर सकता है उत्थे ना जाया जाए। तो फिलहाल कोई वड्डा फैसला भी सरकार लैंदी है या नहीं, अज की इस मीटिंग दे विच देखना होगा। नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो नपिंदर, फिलहाल की कुछ जानकारी इस मीटिंग संबंधी, कोई एजेंडा मुख रखा गया है? देखो अमृत, बिल्कुल जिस तरह पहले जिक्र कर रहे थे कि अज का मुख्य एजेंडा की है। अज का मुख्य एजेंडा यह है कि लोगों की जान क्यों बचाई जाए। जिस तरह हालात बने हुए हैं, जिस तरह कोविड के हालात हैं, उस तो बाद ऑक्सीजन के हालात बने हुए हैं। ऑक्सीजन पूरे देश के हाहाकार मची हुई है। पंजाब के भी देखो मौत हुई ने। पिछले दिनों में देखा कि अमृतसर के 6 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो देखो बेहद चिंता का विशेष करके इस पर चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देखो इस तो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती थी, पर अज जी पंजाब भवन में मीटिंग बुलाई गई है। तो उस मीटिंग में चर्चावां होने की उम्मीद है इस कोविड के पूरे इशू लैके, ऑक्सीजन लैके। दूसरा कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है जी हाईकोर्ट से रद्द होने तो बाद उसको लैके बड़ी सियासत करवाई हुई है। कल जिस तरह मीटिंग भी हुई है बुद्धिजीवियों की, कुछ सियासतदानों की, कि किस तरह का नवा कोई जिहड़ा है संघर्ष शुरू किया जा सकता। तो सारे इस तो इलावा होर भी कई मुद्दे ने जिन्हां ते चर्चा होने की उम्मीद है जी। बिल्कुल। तो 7,000 तो वध नवे केस 24 घंटिया दे विच आना अपने आप दे विच काफी चिंता का विषय है। तो जाहिर जी गल है कि लगता है मुख्य एजेंडा तो कोरोना के आले दुआले ही रहेगा। इस तो इलावा किहड़े होर पॉइंट्स ते चर्चा हुंदी है, फिर तो तुहाडा रुख करांगे। नपिंदर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। तो फिलहाल अज जो अहम मीटिंग होने जा रही है शाम 4 बजे सीएम की अगवाई दे विच पंजाब कैबिनेट की, उस दे विच कोरोना संकट ते मंथन किया जाएगा। जो ऑक्सीजन की कमी का संकट गहरा रहा है उस नूं लैके विचार चर्चा की जाएगी इस मीटिंग दे विच। तो हालात बेहद चिंताजनक ने, क्योंकि पंजाब दे विच रफ्तार कोरोना की हर रोज तेज हो रही है। सब तो वड्डा ब्लास्ट पिछले 24 घंटिया के दौरान होया है। रिकॉर्ड 7,000 नवे केस पंजाब दे विच दर्ज किए गए ने। 24 घंटिया के दौरान 76 मरीजों ने दम तोड़ दिता है। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 14 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7014 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1399 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 893 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 569 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ 495 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 648 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਏ ਸਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3410 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ 1560 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10985 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 11000 ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹੱਥ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 350 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ रोहतक पीजीआई ने भी हाथ खड़े कर देते ने। धीरेन्द्र साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो धीरेन्द्र, ऑक्सीजन का संकट है, उससे बड़ा संकट अब लोगों के सामने ये भी है कि अगर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए हैं तो फिर आखिरकार वो जाएंगे कहाँ? देखिए, बड़ी अचरज की बात है, एक सरकारी हॉस्पिटल इस तरह से कहता है कि असुविधा के लिए खेद है, हम नए मरीजों को दाखिल नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा कि जब
सरकार की जिम्मेदारी होती है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली मूलभूत सुविधाओं में ही आते हैं। अब सरकार ने खुद मना कर दिया। एक सरकारी हॉस्पिटल का मना करने का मतलब है सरकार ने खुद मना कर दिया है कि हम नए पेशेंट्स को नहीं लेंगे। अब ये जो नए पेशेंट है, गंभीर मरीज है, कोरोना से पीड़ित है, ये कहाँ जाएं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर पहले ही बेड फुल हो चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, हर तरह की सुविधा है, लेकिन ऑक्सीजन न होने के कारण ये सुविधाएं किसी भी काम की नहीं है। और आज रोहतक पीजीआई ने ये कहा है, हालांकि पिछले 2-3 दिन से इन्होंने नए पेशेंट्स को लेना बंद कर दिया था, लेकिन कल रात को जब हालात बिगड़े तो रात 11 बजे पीजीआई की तरफ से एक पत्र जारी किया गया और सबसे माफी मांगी कि हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। जब ऑक्सीजन फ्लो हमें सामान्य मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद ही नए मरीजों को दाखिल करेंगे। तो इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है सरकार की, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि तकरीबन 400 के आसपास जो हेल्थ केयर वर्कर है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वो कब तक लड़े, बगैर हथियारों की कैसे लड़ा जाए? सरकार की जिम्मेदारी होती है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मेडिकल के अंदर, लेकिन मेडिकल के अंदर ऑक्सीजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अभी जो फ्लो है वो काफी स्लो है। उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो कोविड पेशेंट होते हैं उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ता है। अब जो पेशेंट एडमिट हैं उनके लिए अतिरिक्त सपोर्ट के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसलिए उनकी जान बचाई जा रही है। अगर कोई नया धीरेन्द्र, तो फिर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का अगर ये हाल है तो वाकई में दूसरे अस्पतालों की स्थिति किस तरह की होगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ऑक्सीजन की घाट कारण रोहतक पीजीआई ने हरियाणा के सब तो बड़े हस्पताल ने हाथ खड़े कर दिते हैं, जिथे सिर्फ हरियाणा के नहीं बल्कि होर भी सूबਿਆਂ के मरीज अपना इलाज करवाउण दे लई आउंदे ने। पर हुण मरीज जाण किथे, क्योंकि दिल्ली दे विच पहला ही हालात इस तरह के ने कि उत्थे मरीजां ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੋ ਗਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ नहीं है। हमारी अवस्था पूरी फेल है, सब दिखावे है, सब पैसे खा रहा है। जितना भी सरकारी सिस्टम है सब पैसे खाता है, सब कुछ मिलता है लेकिन बाहर मिलता है, अंदर नहीं मिलता। सब सरकारी अवस्था यहाँ फेल हो चुकी है, कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है। दुनिया कहती है हरियाणा में सरकार कहती है हमारे पास सब इंतजाम है, सब अरे कहाँ इंतजाम? उनके बंदे को एडमिट करो, यहाँ हम दिखाएंगे कहाँ इंतजाम। उनके आदमी को एडमिट करके देखो। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है सर? हॉस्पिटल में इस समय सिलेंडर नहीं है। कितने भी आदमी मर सकते हैं, कितने भी आदमी मर सकते हैं सर। सर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण तीन जो डेथ है हमारी आईसीयू में हो चुकी है, और एक वार्ड के अंदर 4 मरीज हमारे मर चुके हैं सर, एक्सपायर हो चुके हैं। अभी जो ऑक्सीजन आई कितनी देर की है सर? लगभग सर पौने से 1 घंटा चलेगा सर। मैं अभी बस में गई हूँ, अभी दिल्ली जाने के लिए पेशेंट के जो रिलेटिव सबने कोशिश करी, बट 20 मिनट तक बिल्कुल ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो ही नहीं पाया। उसके बाद इंडिविजुअली बंदे गए हैं, कोई अपने पर्सनल गाड़ी में गया है, कोई कुछ उसके बाद में लेके आए अरेंजमेंट कर के कहीं से भी पैसा पे किया, जो भी किया, तो उसके बाद में ऑक्सीजन लग पाए हैं। 20 मिनट बिल्कुल सप्लाई बंद थी, जिसकी वजह से कुछ डेथ भी हुई है। कितने लोगों की वो सर कितने लोगों की मौत हुई है इससे पता नहीं, वो हमें नहीं पता, बट हुआ है क्योंकि कई फैमिली यहाँ पे रोने लग रही थी बाहर। तो एग्जैक्टली तो डेटा हॉस्पिटल वाले देंगे, आप अंदर जाके ले सकते हो। बढ़ने की वजह से लोगों की इसमें हुई है, राही होगी थी यहाँ पे, सब रोने लग रहे थे, बताओ क्या करें। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पेशेंट को यहाँ पे बुलाया गया, मुझे वेट कराया गया। मुझे वेट क्यों कराया गया? अगर आपके पास में बेड ही नहीं था, अगर बेड नहीं था तो आप मुझे 12 बजे ही बोलते कि हमारे पास में बेड नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, आप 5 बजे मत आइए। मैंने 4 घंटे वेट किया। अगर मैंने 4 घंटे वेट किया होता तो वेंटिलेशन के लिए मैंने घूमना फिरना था। मैंने इनके लिए वेट करने के लिए नहीं, यहाँ पे मैंने कैसे कैसे अरेंज करके मैंने यहाँ पे खाटे लगाई है। मेरे अगर ये बोल रहे कि वेंटिलेशन की ज़रूरत थी तो इन्होंने तभी मुझे बोलना था कि इनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है और इनको वेंटिलेशन पे ही लेके जाइए, मैं इनका इलाज नहीं करूँगा। इनको बोलना चाहिए था ना 5 बजे मुझे क्यों बुलाया। ऑक्सीजन पे मरीज का सैचुरेशन अगर 60% है, 60-70% है, किसी भी समय मरीज को ऑक्सीजन वेंटिलेटर की और बाईपेप की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं इनको बहुत देर से समझा रहा हूँ कि आईसीयू वाली, वेंटिलेटर वाली या तो एम्बुलेंस आप बुला लो, या अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है, जहाँ भी आप लेके जाना चाहो, अभी समय है, आप लेके जा सकते हो, पर नहीं लेके जाना चाहते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? वो डॉक्टर आपके वहाँ पे तब ही बिहेविंग। मैंने किसी तरह की कोई आपकी बात वो कहाँ है? वो आप प्यार से बोल रहे हैं, आपकी बात वो उन डॉक्टर्स को बुलाइए ना। मुझे मेरे पेशेंट मेरे फादर वहाँ पे जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं और मैं चिल्लाऊं ही ना? आपसे प्यार से बात करूं? मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे मरीज को यहाँ पे करिए। अभी भी ले रखा है मैडम, मैंने आप नहीं ले रहे थे, ये चिल्लम चिल्ली हुई है, आपने तब रखा है उनको।